नमस्कार दोस्तों। आज ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जो टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके सामने, वो है रोड डेवलपमेंट प्लान। तो जो ये रोड डेवलपमेंट प्लान बने थे, ये 3 रोड डेवलपमेंट प्लान बने थे। पहला प्लान था जो, वो नागपुर प्लान था, और नागपुर प्लान 1943 में 1943 में फाइनलाइज हुआ था, नेक्स्ट 20 ईयर के लिए, 1943 to 1963। तो इस प्लान में जो प्लानिंग की गई थी वो स्टार और ग्रिड पैटर्न से की गई थी। मतलब जो फ्यूचर में जितना भी रोड डेवलपमेंट का काम होगा वो स्टार और ग्रिड पैटर्न से होगा। और लेंथ कैलकुलेशन के लिए, रोड की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूले दिए गए थे, वो NH, पहला फॉर्मूला था NH SH और MDR की कंबाइंड लेंथ निकालने के लिए था, A/8 + B/32 + 1.6 × N + 8T + D - R। तो और सेकंड फार्मूला था अनपेव्ड रोड के लिए, ODR और विलेज रोड के लिए। तो ये था ODR और विलेज रोड के लिए 0.32 V + 0.8 Q + 1.6 P + 3.2 S + D। तो जो D है इसमें, ये है डेवलपमेंट अलाउंस। ये फ्यूचर में जो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा या पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, उससे उसके लिए 15% का डेवलपमेंट अलाउंस दिया गया था। जो टोटल, जो फार्मूले से टोटल लेंथ आएगी, उसका 15% डेवलपमेंट अलाउंस था। और जो आपका A था वो एग्रीकल्चर एरिया था किलोमीटर स्क्वायर में, B नॉन एग्रीकल्चरल एरिया था। इस फार्मूले में आपका जो पहला वाला फार्मूला है, इसमें आइए, जो A था वो आपका एग्रीकल्चरल लैंड थी, दूसरा B था वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड थी, N थी जो, वो है नंबर ऑफ टाउन्स और विलेजेस विद पॉपुलेशन 2000 to 5000। और जो T है वो आपका 5000 से ज़्यादा पॉपुलेशन वाले टाउन की नंबर ऑफ टाउन्स हैं वो, मतलब T नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेजेस पॉपुलेशन मोर देन 5000। जो आर है एग्जिस्टिंग रेलवे ट्रैक, जो सड़क के साथ रेलवे ट्रैक था। और वी था नंबर ऑफ विलेजेस पॉपुलेशन लेस देन 500। क्यू था नंबर ऑफ विलेजेस पॉपुलेशन 500 to 1000। पी था पॉपुलेशन 1000 to 2000 एंड एस था पॉपुलेशन 2000 to 500। और ये डी है आपका, ये डेवलपमेंट अलाउंस है 15%, जो 0.32 V + 0.8 Q + 0.16 P + 3.2 S का 15% लिया जाएगा। जो इसके साइलेंट फीचर थे वो क्या थे? साइलेंट फीचर एक था, जो NH नेशनल हाईवे का डेवलपमेंट और मेंटेनेंस का काम होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। और इसमें टारगेट लेंथ थी पर 100 स्क्वायर किलोमीटर के लिए 16 किलोमीटर, मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में 16 किलोमीटर सड़क होनी चाहिए। टोटल लेंथ जो इसके तहत आती है वो थी 5,32,700 किलोमीटर, जिसमें से 2 लाख किलोमीटर फर्स्ट कैटेगरी थी NH और SH, और 3,32,700 किलोमीटर थी सेकंड कैटेगरी की। और ये भी इसमें सुझाव दिया गया था कि जो फ्यूचर में जितना भी कंस्ट्रक्शन होगा वो स्टार और ग्रिड पैटर्न से होगा। और जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हैं, वो किसी भी एग्रीकल्चरल एरिया से 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए थे। और जो एवरेज डिस्टेंस होगी किसी विलेज की मेटल रोड से, वो 3.2 किलोमीटर थी। और जो नॉन एग्रीकल्चरल एरिया था, उसमें जो ये ग्रिड था, इसका साइज 64 किलोमीटर था। मतलब कोई भी पॉइंट मेन एग्रीकल्चर एरिया से 32 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, मतलब मेटल रोड से। और जो सेकंड कैटेगरी की रोडें थी, उनके लिए ये सुझाव था कि सेकंड कैटेगरी की रोड इंटरनल सर्कुलेशन प्रोवाइड करवाएंगी गाँवों के लिए, फर्स्ट रोड तक, प्राइमरी रोडों तक पहुंचाने के लिए। और इसका जो टारगेट था वो 1961 में अचीव कर दिया था। 1961 में हमने
जो हमारा टारगेट था उससे ज़्यादा अचीव कर दिया था। 7,09,122 किलोमीटर जो लेंथ हमने कवर कर दी थी। लेकिन इसमें जो हम NH और SH के लिए हमने प्लान बनाया था कि हमें इतना टारगेट अचीव करना था, वो नहीं कर पाए हम। जो MDR हैं, ODR हैं, ब्लेज रन हैं, उनको तो ज़्यादा बना पाए, लेकिन NH और SH को कम बना पाए। जो सेकेंड 20 ईयर प्लान था वो कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में हुई थी, और इस वजह से इसको बॉम्बे प्लान कहते हैं। इस प्लान की जो टारगेट थी वो थी कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 32 किलोमीटर रोड बनाना ज़रूरी था। और ये प्लान आपका 1961 में स्टार्ट किया गया था, और इसकी जो प्रोजेक्ट कॉस्ट थी वो 5200 करोड़ थी। रोड की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए इसमें 5 फार्मूले दिए गए हैं। नेशनल हाईवे के लिए जो फार्मूला है वो है A/64 प्लस B/80 प्लस C/96 प्लस 32K प्लस 8M प्लस D। और NH और SH के कंबाइंड लेंथ के लिए है A/20 प्लस B/24 प्लस C/32 प्लस 48K प्लस 24M प्लस 11.2N प्लस 1.6P प्लस D। NH, SH और MDR के लिए जो फार्मूला था वो था A/8 प्लस B/16 प्लस C/24 प्लस 48K प्लस 24M प्लस 11.2N प्लस 9.6P प्लस 6.4Q प्लस 2.4R प्लस D। जो नेक्स्ट फार्मूला था वो था NH प्लस SH प्लस MDR प्लस ODR। तो ये फार्मूला था 3A/16 प्लस 3B/32 प्लस C/16 प्लस 48K प्लस 24M प्लस 11.2N प्लस 9.6P प्लस 12.8Q प्लस 4R प्लस 0.8S प्लस 0.32T प्लस D। और इसके बाद जो आखिरी फार्मूला है वो है NH प्लस SH प्लस MDR प्लस ODR प्लस ब्लेज रूल। तो ये है A/4 प्लस B/8 प्लस C/12 प्लस 48K प्लस 24M प्लस 11.2N प्लस 9.6P प्लस 12.8Q प्लस 5.9R प्लस 1.6S प्लस 0.64T प्लस 0.2V और प्लस D। तो इन फार्मूलों में जो A है वो है डेवलप्ड एरिया हैं जो उनका एरिया, B है आपका सेमी डेवलप, C है आपका अनडेवलप, K है नंबर ऑफ टाउन पॉपुलेशन ओवर 1 लाख, 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या वाले जो टाउन थे वो उनका नंबर K से डिनोट किया जाएगा। M था 50,000 से 1 लाख तक के टाउनों की संख्या, N था 20,000 से 50,000 तक की, P था 10,000 से 20,000 तक की, Q था 5,000 से 10,000, R था 2,000 से 5,000, S था 1,000 से 2,000, T था 500 से 1,000 और B था जो आपका 500 से कम जिन गाँवों की या टाउन्स की पॉपुलेशन होगी उनकी संख्या है। D आपका डेवलपमेंट अलाउंस है, और सेकेंड 20 ईयर प्लान में डेवलपमेंट अलाउंस 5% रखा गया था, 5%। तो बॉम्बे प्लान के की फीचर्स क्या थे? ये प्लान, इसमें पहली बार अंडर डेवलपमेंट और अनडेवलप्ड एरिया को कंसीडर किया गया, और टारगेट लेंथ थी 32 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। मैक्सिमम डिस्टेंस किसी भी प्लेस की डेवलप एरिया में 6.4 किलोमीटर होनी चाहिए मेटल रोड से, और सेमी डेवलप एरिया में 2.4 किलोमीटर फ्रॉम अदर रोड। मैक्सिमम डिस्टेंस थी जो डेवलप एरिया में वो थी 6.4 फ्रॉम मेटल रोड पेव्ड रोड और 2.4 फ्रॉम अदर रोड, और इन सेमी डेवलप एरिया में थी 12.8 फ्रॉम मेटल रोड एंड 4.8 किलोमीटर फ्रॉम अदर रोड। इन अनडेवलप्ड एरिया जो डिस्टेंस थी वो 19.2 किलोमीटर पेव्ड रोड से थी और 8 किलोमीटर अनपेव्ड रोड से थी।
कोई भी टाउन जिसकी पॉपुलेशन 2000 हो प्लेन एरिया के लिए, 1000 सेमी हिली के लिए और 500 हिली एरिया के लिए, वो आपका मेटल रोड से कनेक्ट होना चाहिए था। और इसमें पहली बार एक्सप्रेस वे के कंस्ट्रक्शन को भी रखा गया, जो 1600 किलोमीटर एक्सप्रेस वे का कंस्ट्रक्शन होना था। और डेवलपमेंट अलाउंस 5% है इसमें फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। अब आते हैं थर्ड 20 ईयर प्लान पे, जिसको लखनऊ प्लान कहते हैं, क्योंकि ये इंडियन रोड कांग्रेस की 50वीं वर्षगांठ पे लखनऊ में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें फाइनल किया गया था। तो ये आपका 1981 से 2001 के लिए बना हुआ था और ये पब्लिश हुआ 1984 में, जब आईआरसी को 50 साल हो गए थे इंडियन रेड कांग्रेस को। तो इसके जो एक अरे यार इस थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान में एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की गई, जिसमें रोडों का क्लासिफिकेशन एक नए तरीके से किया गया, जिसमें प्राइमरी रोडें थी, सेकेंडरी रोडें थी और टर्सरी रोडें थी। और आपके थर्ड 20 ईयर प्लान में रूरल डेवलपमेंट को, रूरल इकोनॉमी को काफ़ी वो दिया गया, इम्पोर्टेंस दी गई। और इस प्लान में ये था कि जो 1981 की जनसंख्या के आधार पर अगर किसी गांव की जनसंख्या 500 है तो उसको 2000 तक, सन 2001 तक ऑल वेदर रोड से जोड़ने का प्लान भी था। टारगेट लेंथ थी जो इसमें 100 स्क्वायर किलोमीटर के लिए 82 किलोमीटर थी, प्लेन में हिली एरिया के लिए थी 40 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। और जहां एल्टीट्यूड 2100 मीटर से ऊपर हो, मतलब मेन सी लेवल से 2100 मीटर हाइट हो जिसकी, वहाँ 15 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर था। और इस रोड के इस प्लान के एंड तक, सन 2001 तक ये प्लानिंग की गई थी कि कोई देश का कोई भी इलाका पेव्ड रोड से 50 किलोमीटर दूर नहीं होना चाहिए। और इसमें एनएच, एसएच और एमडीआर की कैलकुलेशन, लेंथ की कैलकुलेशन उनके एरिया, बेसिस ऑफ एरिया एंड नंबर ऑफ टाउन के हिसाब से किया जाएगा। और एक्सप्रेस वे वहाँ कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे जहाँ ट्रैफिक का वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था। एमडीआर जहाँ 1500 से ज़्यादा पॉपुलेशन थी, जिन गाँव की, उनको एमडीआर से जोड़ना था। और जिन गाँव की जनसंख्या 1000 से 1500 के बीच थी उनको ओडीआर से जोड़ना था। ये भी एक की फीचर्स था। और इसमें ये भी था कि जो आपका प्लेन एरिया में होगा वहाँ हर 3 किलोमीटर के अंतर्गत पे कोई रोड होनी चाहिए, और हिली एरिया के लिए 5 किलोमीटर था। इस 20 ईयर प्लान में डेवलपमेंट अलाउंस नहीं रखा गया था। और इसमें जो आपके लेंथ कैलकुलेशन के फॉर्मूले थे वो कुछ इस प्रकार से थे। नेशनल हाईवे के लिए था एरिया, जो आपका एरिया होगा एरिया बाई 50 प्लस एक्सप्रेस वे, और एक्सप्रेस वे की लेंथ थी इसमें 2000 किलोमीटर। जैसे एग्जांपल है, इंडिया की एरिया है 32,87,782 किलोमीटर। तो इसके हिसाब से नेशनल हाईवे की लेंथ आ रही थी 65,755.64 किलोमीटर। एसएच का था एरिया अपॉन 25, और या फिर इसकी जगह दूसरा फॉर्मूला लग सकता था 62.5 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस नेशनल हाईवे की लेंथ। एमडीआर के साथ लगना था एरिया अपॉन 12.5, या इसकी जगह ये फॉर्मूला लग सकता था कि 90 इंटू नंबर ऑफ टाउन्स माइनस एनएच एंड एसएच। और ओडीआर एंड ब्लाउज रोड के लिए लगना था एरिया इंटू 82 अपॉन 100 माइनस एनएच प्लस 2 इंटू एसएच प्लस 4 इंटू एमडीआर। तो अब हम पीएमजीएसवाई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में बात करेंगे, जो 25 दिसंबर सन 2000 को स्टार्ट हुआ था। ये फुली सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडेड है, और इसका जो एम था ये था कि कनेक्टिविटी पूरे रूरल एरिया में जहाँ 500 के ऊपर पॉपुलेशन है प्लेन एरिया के लिए, और जहाँ 250 से ऊपर पॉपुलेशन है हिली एरिया में, वहाँ या ट्राइब्स में, डिजर्ट में, उनको कनेक्ट करना था ऑल वेदर रोड से। और इसके अंतर्गत जो हमारी वो हो रही थी 1.67 लाख, और जो
अनकनेक्टेड विलेज थे। 1.67 लाख अनकनेक्टेड विलेज इसमें कनेक्ट हो रहे थे, इसमें कवर हो रहे थे। इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी 60,000 करोड़ रुपए। इसमें टोटल नए कंस्ट्रक्शन था 3.71 लाख किलोमीटर नई रोडें बनानी थी और अपग्रेड करनी थी जो वो थी 3.68 लाख किलोमीटर। इसका ओरिजिनल टारगेट था कि हम 2007 तक ये सारा काम पूरा करेंगे, लेकिन आज तक भी इसका 60% के आसपास ही काम पूरा हो पाया है। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया 20 ईयर प्लान, तीनों 20 ईयर प्लान और PMGSY। और अगले टॉपिक में हम नेक्स्ट टॉपिक में हम रोड के लिए जो सर्वे किया जाता है, रोड सर्वे, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे, ये डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।